बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा में विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। और विज्ञान में भी क्या पढ़ेंगे? मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बुक्कल कैविटी। इसको हम लोग जानना जरूरी है। मुख एवं मुख गुहा पूरे मिलाकर के मुख के अंदर जो मुख गुहा का रहता है। तो बच्चों, हम लोग तो बहुत कुछ जानना है और जानते भी हैं। तो आज हम लोग मुख गुहा के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारे जो दांत हैं मुख में, वो बहुत ही प्रमुख है। दांत हमारे भोजन को क्या करता है? चबाता है, तोड़ता है, पीसता है और वो हमारे शरीर के अंदर ले जाने में मदद करता नहीं, बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ता है। तो मुख में केवल तोड़ देने से ही मेरा भोजन अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, मानते हैं दांत हमारा भोजन को छोटे छोटे कणों में बांटने का काम करता है, पीसने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। लेकिन मुख में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि पाया जाता है। यह भोजन को मुलायम बनाता है और गीला भी करता है। मुलायम भी बनाता है और गीला भी करता है। और क्योंकि लार में एक एंजाइम भी पाया जाता है जिसको एमाइलेज कहते हैं। यह जटिल शर्करा को सरल शर्करा में बदलने का काम करता है, सरल भोजन बदलता है, यानी पचाने का काम करता है। सीधा सीधी जानिए, भोजन को मुख से ही पाचन क्रिया हो जाता है। अगर विश्वास नहीं है तो रोटी का एक टुकड़ा ले लीजिए और बहुत देर तक चबाइए और मुंह से फेंक दीजिए बाहर और उसको देखिए। देखने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोजन पच जाता है। पचा हुआ भोजन थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब है बच्चों, आप दर्पण में देखिए। दर्पण में देखेंगे तो दांत का जो ये चित्र देख रहे हैं, चित्र जो है दांत में, उन दांतों को देखिए। हमारे मुख में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। पहला जो आगे रहता है, वो भोजन को पकड़ने में और काटने में मदद करता है। तो एक जो दांत होता है, 4 जबड़ा के नीचे 4 होता है और जबड़ा के ऊपर में 4 होता है। इसलिए इसको हम लोग कृंतक कहते हैं, कृंतक या कृदंत भी कहते हैं। तो इस दांत को 4 को नीचे रहेगा, आगे भाग में, जिसे मूली काटना है, गाजर काटना है, काट करके देखिए किधर से काटेंगे आगे से। तो 4 नीचे रहता है, 4 ऊपर रहता है और इस दांत को कृंतक कहते हैं, कृदंत भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पकड़ने और काटने का काम करता है। दूसरा प्रकार के जो दांत जो है रत्नक उसको कहते हैं। तो 2 नीचे रहता है, 2 ऊपर रहता है, एक इधर, थोड़ा सुई टाइप का रहता है। वैसे भी आप ईख खाते होंगे, ईख खाते समय आप देखिए कौन सा दांत से हम ईख को छीलते हैं। इसको चीरने और फाड़ने का काम करता है बच्चों। चीरने फाड़ने में और छीलने में भी ऐसे जैसे हम लोग खाते हैं ईख, तो देखिए वैसी का काम है। तो आपका उसका 2 दांत नीचे रहता है, 2 ऊपर रहता है। इसको रत्नक के नाम से जाना जाता है।
कौन नाम से? रत्नक, जो चीरने फाड़ने का काम करता है। अब है कि चबाने वाला, पीसने वाला, चबाने एवं पीसने वाला दांत जो होता है उसको कहते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक यानी ये जो होता है बच्चों, देखिए चित्र में देख रहे हैं 4 गो होता है नीचे और 4 गो ऊपर, यानी जबड़ा के 4, जबड़ा के नीचे 4, 2 इधर 2 इधर, 4 हुआ, ऊपर भी 2 इधर 2 उधर, यानी दांत हमारा 4 गो नीचे 4 गो ऊपर होता है, उसको कहते हैं अग्र चवर्णक। ये चबाने एवं पीसने का काम करता है। वैसे चवर्णक बच्चों 2 तरह का होता है। एक और होता है जो चबाने एवं कुचलने का काम करता है, यानी पूर्ण रूप से वो पीसने का काम करता है, एक प्रकार का कुचलने की भोजन को वो अंदर रहता है, उसको कहते हैं चवर्णक। क्या कहते हैं? चवर्णक। पश चवर्णक के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो चवर्णक, उसको मोलर्स, अंग्रेजी में उसको मोलर्स कहेंगे, और ऊपर जो चवर्णक जो रहता है आगे, उसको कहते हैं प्रीमोलर्स। क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स। और अंदर जो रहता है उसको कहते हैं मोलर्स। तो इस तरह से हमारे ये दांत जो देख रहे हैं, ये दांत को आप लोग याद कर लेंगे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है बच्चों, मनुष्य में दांत कितने बार आते हैं? तो 2 बार। जीवन काल में 2 बार आता है। एक बार फर्स्ट में आता है दूध का दांत, जो 20 गिनती में 20 होते हैं, और वो दांत 8 साल तक, लगभग 8 साल तक बच्चों का दूध का दांत बने रहता है। 8 साल के बाद दांत जो है वो झड़ता है और अस्थाई दांत वहाँ जन्म लेता है, और उसका वो संख्या में 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं बच्चों। ये भोजन जीवन काल तक चलता है, लेकिन बुढ़ापा आते आते बहुत से लोग दांत का साफ सफाई नहीं करते हैं तो झड़ने भी लगता है। तो अब है कि बच्चों, कभी कभी हम लोग भोजन अधिक कर लेते हैं अनावश्यक, जो हमारे शरीर, तो कभी कभी हमारा अलाउ नहीं करता है शरीर, हमारा पेट, तो हम लोग का भोजन क्या होता है? उल्टी हो जाता है। इसको वमन के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों, दांत को जानते जानते थोड़ा सा दांत को ये देखें, क्या है? क्षय, दंत क्षय, जिसको हम लोग टूथ डीके के नाम से भी जानते हैं, दंत क्षय। तो दंत क्षय मतलब होता है दांत का नष्ट होना, सड़ना। तो बच्चों, दांत हमारा इसीलिए कहते हैं भोजन करने के बाद दांत की सफाई कर लेनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे दांत सड़ जाएगा, तो धीरे धीरे वो काला भी हो जाएगा और दांत बहुत जल्द ही सड़ करके जमीन में आ जाएगा। तो बच्चों, ये हम लोगों को सावधानी बरतना है, दांत की सफाई करना है। होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं तो दांतों में वो फंस जाता है, वो शर्करा जो है, भोजन जो कर रहता है वो फंस जाता है, और वो धीरे धीरे क्या बन जाता है? अम्ल बन जाता है। एसिड में वो मिलकर एसिड यानी अम्ल, और अम्लीय चीज हो जाने के कारण दांत जो है सड़ जाता है। वैसे दांत में बहुत से जीवाणु होते हैं बच्चों, दांत में फंसे हुए जीवाणु भी होते हैं, लेकिन उतना हानिकारक नहीं जितना कि भोजन फंसने से होता है। तो दांत की सफाई निश्चित रूप से हम सबों को करनी चाहिए, ताकि हमारा दांत सुरक्षित रहे हमेशा, क्योंकि ये बिना दांत का भोजन स्वाद भी नहीं लगता है। अब है बच्चों, थोड़ा सा जान लें हम लोग जीभ के बारे में। तो जीभ जो है हमारे लिए बहुत ही
नितांत आवश्यक है। जीभ हमारे क्या करते हैं बच्चों? भोजन का स्वाद देता है। क्या देता है? भोजन का स्वाद। भोजन तीखा है कि मीठा है कि ज़्यादा कड़वा है, यानी बहुत तरह से हमको आभास कराता है और उसी के रुचि के अनुसार हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। कभी कहते हैं वाह बहुत सुंदर भोजन, तो ये आभास कौन कराया, जानकारी कौन दिया? जीभ। जीभ जो है लार जीभ में आता है, वो भोजन को मिलाता है और भोजन को निगलने में भी काम करता है। तो बच्चों जीभ का भी महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाए हैं तो हर अंग का कुछ ना कुछ काम है और वो काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अतः सभी चीज को थोड़ा सा हम लोग को जान लेना चाहिए, क्योंकि विज्ञान है, विज्ञान में हर चीज को जानना जरूरी है। अब है बच्चों, भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है, आमाशय महाराज के पास पहुंचता है। यह हमारा जो आमाशय है एक मोटी भीति से बना होता है। मोटी भीति यानी थैली नुमा रहता है, जो यह चपटा होता है और यू आकार का एक आकृति इसका होता है। इसके अंदर में बच्चों श्लेष्मा एक झिल्ली होता है, श्लेष्मा झिल्ली होता है और उसमें हमारा स्राव होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस। श्लेष्मा से यानी आंत में हमारा क्या स्रावित होता है? श्लेष्मा झिल्ली से एक होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है आपका, एक और बताओ, एक होता है पाचक रस। तो पाचक रस जो है हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है और एक जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो भी है, वसा वगैरह सबों को ये पचाता है। तो ये क्या पचाता है मतलब क्या बच्चों? बड़े कणों को छोटे सरल पदार्थों में, सरल कणों में विघटित कर देता है, वही है पाचन। अब है भोजन आमाशय से सीधे जाता है कहाँ? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटी आंत, क्षुद्रांत। यहाँ पर इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर की होती है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। यहाँ पर क्या हुआ है कि भोजन का पाचन और अवशोषण, पाचन भी होता है और अवशोषण होता है। तो कहिएगा कि आमाशय में भोजन पच गया तो फिर छोटी आंत में क्यों? नहीं, भोजन संपूर्ण रूप से माने पाचन आमाशय में नहीं हो पाता है, बल्कि छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है। अब है कि यहाँ पर एक प्रकार का यहाँ रस निकलता है जिसे हम आंत रस कहते हैं बच्चों। इसमें अकृत एवं आमाशय से भी आंत रस आता है और भोजन को पचाने का काम करता है। इसके अलावे बच्चों हमारे छोटी आंत में अंदर भाग में, नली के अंदर भाग में अंगुली नुमा बहुत से पर निकला हुआ रहता है। क्या रहता है? अंगुली नुमा उभरा हुआ रहता है, जिसको पर कहते हैं। इसके जिससे इसका क्षेत्रफल अधिक बढ़ जाता है और हम इसको क्या कहते हैं? दीर्घ रोम। रोए के टाइप का भी पतला पतला रहता है छोटी आंत में और हजारों लाखों में रहता है। और एक जो क्या करता है, क्षेत्रफल तो स्पेस बढ़ जाता है, जब रोम रहेगा तो चारों ओर से खींचने का काम करता है पचे हुए भोजन का। यह पचे हुए भोजन को अवशोषण तो कर लिया। अब पचे हुए भोजन जो अवशोषण हुआ वो शरीर के सभी भागों में रक्त में मिलकर चला जाता है। अब आते हैं बच्चों यकृत। देखिए चित्र में यकृत, यकृत भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब शरीर के अंदर में भी हमारे बहुत से अंग है, अंगों में भी अंग है। तो यकृत, यकृत में बच्चों देख रहे हैं बहुत बड़ा आकार का है
और ये जो है इसमें है पित्ताशय, पित्ताशय, और पित्ताशय से पित्त रस निकलता है बच्चों, पित्त रस निकलता है और वो सीधे आता है पेट में, हमारी आंत में, और वहाँ जो वसा होता है, वसा, जिसे वसा क्या, तेलीय पदार्थ जो होता है उसको हम लोग वसा कहते हैं, और वही पित्त रस उस वसीय पदार्थों को पचाने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अग्नाशय। अग्नाशय जो है थोड़ा पीले रंग का होता है, और ये जो है अमाशय के ठीक नीचे एक नली की तरह उभरा हुआ भाग रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से भी बच्चों अग्नाशयिक रस निकलता है, अग्नाशयिक रस निकलता है, स्रावित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अब है बच्चों क्षुद्रांत के अंत में, क्षुद्रांत के अंत में यानी छोटी आंत के अंत में, उसके निचले भाग में आंत रस रहता है, आंत रस स्रावित होता है, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। उसका अंतिम चरण है, होता क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदल देता है, और वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है, तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो बच्चों इस तरह से हमारे शरीर में जितने भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका संपूर्ण पाचन इस प्रकार से हो जाता है। अब है कि उसके बाद तो बच्चों बड़ी आंत में पचे भोजन चला जाता है, और वो गुद्दा होकर हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, जिसको हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। और जो पचा हुआ भोजन रहता है, जो शरीर खींच लेता है छोटी आंत में, वो शरीर के सभी भागों में जाता है, जिसके कारण हम लोग दैनिक जीवन के सारे काम करते हैं, पठन पाठन खान पान, आने जाने दौड़ने हंसने लग आने सभी काम को हम लोग संपूर्ण करते हैं। तो बच्चों आज की कथा इतना ही रहेगा, इसको एक दो बार थोड़ा सुन लेंगे तो हम मेरे विचार से आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा। तो बच्चों मेरा वीडियो को अवश्य देखें और अपने जीवन को सफल बनाने का काम करें, ताकि मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा अगर कुछ व्यक्तियों का, कुछ लोगों का जीवन मेरे तरफ से बन जाए। किसी को हम शिक्षा देने लायक अगर बन जाता हूँ तो इससे बड़ा हमारा भाग्य और कुछ नहीं है। बच्चों इसी के साथ मैं बंद करता हूँ। धन्यवाद।